हम लोग ने किधर रूम लिए थे कौसा में सना टावर में 4 लाख हैवी पे, लेकिन वो फ्रॉड रूम वाला हम लोग को एजेंट जो है कामरान हन्नान खान, उसने हम लोग के साथ फ्रॉड किया। मेरी बहन भी है, उसका नाम है आसिया जावेद खान, जिसको गौसिया के नाम से जाना जाता है। इन लोग दोनों ने एजेंट बन के फ्रॉड करके राजा भगत करके। आपकी बहन मतलब समझा नहीं? खाला की लड़की है, कजिन अच्छा। खाला की लड़की, वो भी शामिल है इसमें वो भी शामिल है। वो मिलके एक आदमी राजा भगत, जिसको बोलते हैं विजय विलास भगत नाम है, वो के पास ओनर बना के हम लोग को लेके गए। 4 लाख रुपया हम लोग ने पेटीएम और चेक से दिए हैं। बाद में मालूम पड़ा वो रूम किसी और का निकला, और रूम वाला आके हम लोग को जबरन घर खाली करा दिया, गाली गलौज। कहाँ लिया था आपने ये रूम? कौसा जामा मस्जिद के सामने सना टावर है। अभी तो देखो ना, हमारे पास पैसा है ना कुछ है, तो आगे घर से तो हमारे यही फोर्स हो रहा है, हमारे आदमी लोग यही बोल रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे अपने आप को। हम लोग सीएम साहब से के पास भी जाएंगे, उनसे भी हेल्प करेंगे, मांगेंगे। एकनाथ शिंदे जी के पास जाएंगे, उनसे भी हेल्प मांगेंगे। अगर उनसे भी कुछ हेल्प नहीं हुई तो फिर आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है। कामरान हन्नान खान, मैंने इन लोगों के साथ रूम का फ्रॉड करा था। मैं था जोशियापति और राजा भगत था। 4 लाख रुपए का फ्रॉड था। 4 लाख रुपए इन्होंने अभी तक रिटर्न इनको नहीं मिला। अभी मैं अपने घर से जो भी पैसा होगा वो पैसा मैं इनको दे रहा हूँ, बाकी पैसा मैं धीरे धीरे करके दूंगा। और सामने वाला राजा मिलेगा तो उसको पकड़ के लाके इनको दूंगा। क्या नाम है आपका? हिना वसीम शेख। हिना वसीम शेख। हिना भाभी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आपके साथ में जो है पैसों को लेकर के रूम दिलाने के लिए धोखाधड़ी का मामला आया, और किस तरह से आपके पति वसीम शेख और आपके जो भाई है और उनके दोस्त जो भी है, इन लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर मुंब्रा पुलिस चौकी में की गई? एक्चुअली हुआ है हमारे साथ ये 1.5 साल पहले मामला। हम लोग ने किधर रूम लिए थे कौसा में सना टावर में 4 लाख हैवी पे, लेकिन वो फ्रॉड रूम वाला हम लोग को एजेंट जो है कामरान हन्नान खान, उसने हम लोग के साथ फ्रॉड किया। मेरी बहन भी है, उसका नाम है आसिया जावेद खान, जिसको गौसिया के नाम से जाना जाता है। इन लोग दोनों ने एजेंट बन के फ्रॉड करके राजा भगत करके। आपकी बहन मतलब समझा नहीं? खाला की लड़की है, कजिन खाला की लड़की, वो भी शामिल है इसमें वो भी शामिल है। वो मिलके एक आदमी राजा भगत, जिसको बोलते हैं विजय विलास भगत नाम है, वो के पास ओनर बना के हम लोग को लेके गए। 4 लाख रुपया हम लोग ने पेटीएम और चेक से दिए हैं। बाद में मालूम पड़ा वो रूम किसी और का निकला, और रूम वाला आके हम लोग को जबरन घर खाली करा दिया, गाली गलौज। कहाँ लिया था आपने ये रूम? कौसा जामा मस्जिद के सामने सना टावर है। सना टावर में जिस तरह जो ट्रांजैक्शन आपने किया उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ, पेटीएम से करे हैं। पेटीएम से हम लोग ने करे हैं 1-1 लाख रुपया करके, और 2 लाख का सेल्फ चेक से दिए हैं। अच्छा। किस तरह की मुंब्रा चौकी आप लोग गए तो क्या मतलब वहां पर क्या कहा गया? वहां पे कहा गया कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते। हम लोग ने उनके पास जाके एफआईआर भी करने का सोचा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं हम लोग से। उन लोग ने हमारे से कुछ लिया नहीं। फिर हम लोग ने ये सब एनसी डाले थे, एप्लीकेशन डाले हैं। अभी वसीम भाई और उनके डीसीपी सबके पास डाले थे, लेकिन हमारी कोई हेल्प नहीं हुई है। अभी वसीम शेख और उनके भाइयों पे कुछ एफआईआर हुई है कल, तो किस वजह से हुई? अभी उन लोग कुछ आए थे बाहर ना, तो हम लोग को मिलने का, हम लोग बोले कि क्या बात है, हम लोग से मिलके बैठ के करो, क्या बात है करके। तो ये कामरान से हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, तो वो हम लोग को गाली गलौज कर रहा था कि मेरे को फोन नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, इधर मैं कौन, मेरे को आप लोग कौन है, मैं जानता नहीं करके। तो हम लोग ने वो सामने दिखा, तो हम लोग ने उसको पूछे, बुलाए घर पे कि आप बात करेंगे करके। तो आया, हम लोग से बात किया, वीडियो हम लोग बना के दिया हम लोग को सामने। कुछ क्या बोला उसने वीडियो में? वीडियो में बोला, मैं अभी आपका 3 लाख रुपया लाके देता हूँ, और 1 लाख के लिए मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ। कब की बात है ये? अभी 2 दिन पहले की बात है। कामरान हन्नान खान, मैंने इन लोगों के साथ रूम का फ्रॉड करा था। मैं था जोशियापति और राजा भगत था। 4 लाख रुपए का फ्रॉड था। 4 लाख रुपए इन्होंने अभी तक रिटर्न इनको नहीं मिला।
अभी मैं अपने घर से जो भी पैसा होगा वो पैसा मैं इनको दे रहा हूँ, बाकी पैसा मैं धीरे धीरे करके दूंगा। और सामने वाला राजा मिलेगा तो उसको भी पकड़ के लाके इनको दूंगा। और गौसिया आपा को भी इसमें शामिल है। हम लोग तीनों बंदे थे, तीनों ने इनको साथ में फ्रॉड करे। वसीम भाई के साथ में अभी 3,000 रुपये मैं इनको करके दे रहा हूँ। बाकी पैसा जो बचेगा वो थोड़ा करके पैसा नहीं करके पैसा नहीं देते तो हम पहुँचा रहा जी। और फिर यहाँ से वो गया और जाके हम लोग के ऊपर, मतलब मेरे हस्बैंड वसीम शेख और मेरा भाई मुन्नू और नासिर, इन लोग तीनों के ऊपर उसने किडनैपिंग और फिरौतरी का केस बना दिया। जी। तो आप लोगों ने पुलिस को कहा नहीं कि इन लोगों का पुराना भी रिकॉर्ड है? हम लोग की पुलिस सुनी नहीं रही है, बिल्कुल नहीं गए थे सुनी। हम लोग, लेकिन पुलिस हम लोग की सुनी नहीं रही है। बोलती उन लोग को हाजिर करो तभी जो भी बातें वो होंगी। किसको? वसीम शेख और उनके भाइयों को? हाँ। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे का क्या कदम आप उठाएंगे? अभी तो देखो ना, हमारे पास पैसा है ना कुछ है, तो आगे घर से तो हमारे यही फोर्स हो रहा है, हमारे आदमी लोग यही बोल रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे अपने आप को। हम लोग सीएम साहब से के पास भी जाएंगे, उनसे भी हेल्प करेंगे, मांगेंगे। एकनाथ शिंदे जी के पास जाएंगे, उनसे भी हेल्प मांगेंगे। अगर उनसे भी कुछ हेल्प नहीं हुई तो फिर आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है। गफर भाई, क्या कहेंगे आप? इनके साथ में पुलिस स्टेशन में थे, वसीम शेख के परिवार के साथ में, क्या बताएंगे इस पूरे मामले के बारे में? पुलिस स्टेशन में तो समझो 2 दिन से जा रहा हूँ मैं, जब से ये मेरे पास आके इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वाकया हो गया है, कामरान नाम के बंदे ने इनके नाम पे फिरौती और किडनैपिंग का केस बनाया। तो मैं उसी समय पुलिस चौकी पहुंच गया था, लेकिन उस समय पहुंचा तो हमारे जो सीनियर साहब है कॉलेक्टर साहब ने मुझे आईओ के पास ट्रांसफर किया। आईओ मुझे बोलती है कि सीनियर से बात करो। ये 2 दिन से वही चल रहा है मसला। जब मालूम पड़ा कि कल सुबह एफआईआर दर्ज हो गई थी, आज भी मैं डॉक्यूमेंट लेके सिस्टर के साथ वहां पे पहुंचा था, लेकिन कॉलेक्टर के साथ 4-5 घंटा बाहर बिठाने के बाद मुझे बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको बात करना है तो आईओ के पास जाके बात करो। अब ये ऐसे ही घुमाते रहेंगे, अगर फेक केसेस ऐसे बनते रहेंगे तो मुंब्रा में क्या होगा? अपराधी फिरोधी हो गया, फिरोधी अपराधी हो गया, यही सब चीज चल रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस मुंब्रा में ये हो रहा है। आप खुद पहले धोखाधड़ी करो, फिर चौकी पहुंच जाओ, बोलो कि उसने मुझे किडनैप किया, मेरे से पैसा मांगा। तो ये सरासर कुछ और ही सीन चल रहा है मुंब्रा में। मुंब्रा में अगर ऐसे सब केसेस बन रहे तो मेरा एक ही कहना है कि पुलिस वालों को पहले तहकीकात करे, दोनों पार्टीज को सामने बिठा के सब इंफॉर्मेशन ले, फिर बाद में दो कुछ करना है आप करे। फरियादी भी वो लोग बन गए जिनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, शरीफ लोग, और जिनका रिकॉर्ड है वो आज किडनैपिंग के केस करवा रहे हैं। किडनैपिंग करवाया, मुझे 4 लाख का में से केस मांगा, जबकि वो भिखारी को ऐसा देख के लगता ऐसे नहीं जो अपराधी हैं गफार भाई, वो सीना तान के कहते हैं कि हमारा पुलिस से सेटलमेंट है, पुलिस से मैनेज है। लग रहा है, शायद लगता है, लग ही रहा है, मुझे तो लग ही रहा है। बाकायदा जो चौकी में जो चल रहा था परसों के दिन, परसों रात को जब ये हुआ तो लग ही रहा था कि कुछ ना तो कुछ कहीं से ना कैसे सेटअप है। अगर ये बंदा कामरान नाम का बंदा जो 50-60 लाख का, मुझे लगता है उससे ज्यादा ही किया रहेगा, क्योंकि अमरूद नगर में मुझे लगता है 5.5-6 लाख का है, 4 लाख इनका, 10 लाख तो अमरूद नगर से हो गया। बाकी मुंब्रा में बहुत सारे इलाके रहेंगे, रहा होगा। सेटअप के बिना ये काम नहीं होता है। जब किसी के बड़े बंदे का किसी का हाथ हो तभी ऐसे छोटे बंदे जो एजेंट बन के जो गरीबों को लूट रहे, ये तभी ये सब सीन होते हैं जी। और ये एक ही नहीं है, और भी लोग बहुत सारे हैं, बहुत पूरा एक ग्रुप है ये। अभी तो फिलहाल हमें 2 ही लोग मिले हैं, पता नहीं इसके पीछे छानबीन करे, अगर पुलिस सही तरीके से छानबीन करे तो बहुत सी चीजें निकलेगी। और ये बहुत पहले से चल रहा है। ऐसे लोगों से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, पैसे ना दे। छोटी रकम नहीं है, 4 लाख 5 लाख छोटी रकम नहीं। आदमियों की जिंदगी चली जाती सेविंग करने के लिए, और ऐसे लोग आके लूट के चले जाते हैं। ओके, लॉकडाउन के बीच में इसी रैकेट के बारे में, ये जो इलीगल और ये धोखेबाज जो एजेंट्स है मुंब्रा में, रूम एजेंट्स, उनका एक पर्दाफाश हुआ था, उसमें आप भी शामिल थे। अभी ये परिवार भी आपके सामने मौजूद है जिनके साथ सेम लोगों ने, उन्हीं लोगों ने धोखाधड़ी की है। क्या बताएंगे आप इस मामले में, और मुंब्रा पुलिस स्टेशन का जो रोल है इसमें, कि इस तरह के उनके बारे में मामला दर्ज होने के बावजूद भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन किस तरह से लापरवाही बरत रहा है, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी बोला है कि ये इसका जो फ्रॉड केसेस का जो बताया है, इसमें बीच में 2-3 मैटर हमारे इधर आया हुआ था किस्मत कॉलोनी के अंदर,
और किस्मत कॉलोनी में आने के बाद उसको हम लोग ने पकड़ा और उसके ग्रुप के कई लोग थे। कोई एक कामरान ये मेन जो देखा जाएगा फ्रॉड में तो हेड जो है इनका टोपा वो कामरान होता है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो वजन बैकग्राउंड होता है। हमने जब उसको पकड़ा तो उसके बाद 2 आदमी और कोई आए, एक लेडी आई थी। ये लोग आने के बाद बोले अरे ऐसा अरे वैसा नहीं, गोल गोल घुमा के किसी भी तरीके से उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ होंगे, क्योंकि 5-6 तो फ्रॉड मेरे पास ही कई ऐसे मैटर आ चुके हैं। लाखों का है, 4 लाख का है, 3 लाख का है, 5 लाख का है, 2 लाख का है। अभी 4 दिन पहले मेरे को खान कंपाउंड में दिखा, वो देखकर छुप जाता है हम लोगों को। लेकिन इसमें क्या होता है, गरीब परेशान होता है। जैसा कि अभी एक आपने जो न्यूज अभी बनाया है, ये गरीब परेशान है ना 2 साल से 3 साल से। यहाँ पे घर तो कोई देने वाला है नहीं, यहाँ भाड़ा अगर 1 महीने का नहीं दो तो दूसरे महीने खाली कर दो। अब 4 लाख रुपया कोई एजेंट ऐसा एजेंट बन के टोपा टपारा करके भाग जाए और ऐसा फ्रॉड केस अगर सामने वाले पे ही दाखिल कर दे, फरियादी को गुनहगार बना दिया जा रहा है। सही बात है ना। अगर उसने पूछने के लिए बुलाया है, इनके पास वीडियो है, प्रूफ है, सब चीज है, ठीक है, पुलिस दोनों को बुलाकर उसकी बात रखती और दोनों पे फिर उनको जो करना है वो अपने हिसाब से करते वो। लेकिन एक ही के आने से और एफआईआर दाखिल हो जाना, पहले आप ये देखिए कि उसका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। उसके ऊपर कई एफआईआर दाखिल है, कई कंप्लेंट है उसके ऊपर। अभी हमारे एक सीनियर पत्रकार है रफीक कामदार जी है, उन्होंने भी कई न्यूज उसकी चलाई है फ्रॉड केसेस की, बाकायदा प्रूफ के साथ में। अब ये इतने प्रूफ जो उन्होंने जो बताया है, ये सब जो प्रूफ बताया है, तो ये क्या है, ये उसके ही दिए हुए ना, उसकी साइन है, इन्होंने जो दिया है वो प्रूफ है, बाकायदा अभी वीडियो है। बिना लिए तो कोई वीडियो बनाएगा नहीं। अब मेरे को जबरदस्ती पकड़ के लाओगे और बोलोगे कि 3 लाख तेरे को दिए, हाँ बोल, तो मैं तो नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी जान मार दो या काट दो। लेकिन बोलने का मतलब ये होता है कि उसकी पूरी जांच और पुष्टि होना चाहिए और उसके बाद उनको एफआईआर होना चाहिए। लेकिन एफआईआर जिसके ऊपर होना चाहिए उसके ऊपर नहीं हुई है। मैंने अभी सुना है कि जिसका पैसा है उसी के ऊपर एफआईआर हो गई है। आशिम भाई, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मुमरा पुलिस सौतेला व्यवहार कर रही है? देखिए कैसा है कि सौतेला व्यवहार बोले तो ये सीनियर साहब तक के बात गई ना हो। सीनियर साहब अगर इस चीज पर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा। सीनियर साहब से इनको मुलाकात करनी चाहिए। क्या अपील करेंगे आप मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर निवृत्ति कोलेटकर से? काफी समझदार है, इन बातों को देखते हैं, वो क्या कहेंगे? देखिए इनका एक बोलने का ये है कि ये पहले जो हमारे सीनियर साहब हैं उनसे इनको मुलाकात करनी चाहिए डायरेक्टली। और अगर उधर पे भी अगर वो कुछ बोलते हैं, आईओ का है या किसी का कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, तो एसीपी डीसीपी है हमारे पास, कमिश्नर है, उससे भी नहीं होता है तो इनको आगे के लिए भेज दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी है, हमारे सीएम जी है, एकनाथ शिंदे साहब है, उधर देखेंगे होगा। ऐसे कई लोग हैं आशिम भाई मुमरा में, और आपको हमने किस्मत कॉलोनी से सिर्फ यहाँ पे इसलिए बुलाया, आप तो इनको जानते भी नहीं है। शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और इनके तरफ से आपने बोला। तो जैसे कि अभी देखा, इन्होंने उसे बुलाया, उसे समझाया, तो उसने उल्टा जाके केस कर दिया, जबकि एक इनकी रहमदिली हो गई इस परिवार की कि वो उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, उसने उसका गलत फायदा उठाया। क्या कहेंगे उन लोगों को जिनका उनको उसके ऊपर पैसा निकलता है, अगर कि वो इस तरह की हरकत ना करे, उसे पुलिस स्टेशन ले जाए मिले तो क्या कहेंगे? देखिए जैसा उसने किया है, बाकायदा उसको बुलाकर उसको कोशिश की गई कि उससे वीडियो बना लेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई पैसा हमारा कब देने वाला है। लेकिन आने के बाद वो मुझे सामने वाले को बताने लगा कि ऐसा नहीं वैसा करते हैं, और जाकर चौकी में झूठी एफआईआर दाखिल कर देना कि मुझे लोग ने अरेस्ट कर लिए, मुझे रूम में बंद कर लिए थे, ये कर लिए थे। ठीक है, ये सब मेरे उससे तो रॉन्ग ही था वो, क्योंकि इतनी उसकी तो औकात नहीं, करोड़ों का मालिक तो है नहीं। हाँ, टोपा टपारा है वो, एक करोड़ों का मालिक नहीं जो उसको जबरदस्ती किडनैप करेंगे। लेकिन परसों के दिन जब मुझे खान कंपाउंड में भी दिखा तो मैंने मन में ये सोचा कि इधर अभी नई नई बिल्डिंगें बन रही है और इधर नए नए पैसे वाले अभी आएंगे, तो ये शायद उनका भी फ्रॉड करेगा। तो मेरी एक ही मांगनी है मेरे मुमरा के लोगों से, और जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं घर वगैरह देखने के लिए, लेने के लिए, तो ऐसे एजेंट लोग से सतर्क रहे। जब तक कि आप बिल्डर से बात ना करो, वो एजेंट लोगों से सतर्क रहे, उनसे एकदम दूरी रहे। और ज्यादातर तो ये कामरान और इसके ग्रुप से ये बहुत बड़ा